हेलो स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी सब्जेक्ट में जो यूनिट फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं वो मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन के बारे में है। पूरी यूनिट में अब तक हमने मेंटल हेल्थ के बारे में जाना, किस तरह से उसको मेंटेन रखा जा सकता है, उसके लिए जो मेथड्स हैं, हाइजीनिक मेथड्स हैं, उसको हमने मेंटल हाइजीन के अंदर पढ़ा। हमने डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा कि कैसे एक व्यक्ति अपने कॉन्फ्लिक्ट को और अपनी जो एंजाइटी है उसको कॉप करने के लिए किस तरह से डाइवर्जन का तरीका अपनाते हैं, वो हमने डिफेंस मैकेनिज्म में जाना। आज मैं एक नया टॉपिक आपको इस यूनिट में पढ़ाने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें कि जो व्यक्ति गाइड है, या हम कह सकते हैं उसको जो कि प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं, वो एक व्यक्ति के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को इस तरह से दूर करते हैं कि उन्हें सही दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इसमें जो काउंसलर्स हैं वो उस व्यक्ति के अंदर की जो एबिलिटीज़ हैं उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं और उस व्यक्ति को खुद को मौका देते हैं कि वो अपने स्ट्रेस को खुद ही अपने ही लेवल पर उसको रिलीव आउट कर सके और आगे अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रख सके। तो आज हम पढ़ेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, गाइडेंस इज नॉट डायरेक्शन। क्रो एंड क्रो के आधार पर गाइडेंस किसी तरह से डायरेक्शन नहीं है। इट इज नॉट द इम्पोजिशन ऑफ वंस पॉइंट ऑफ व्यू अपॉन अनदर। ये किसी भी तरह से एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे व्यक्ति पर थोपना नहीं है। यानी कि जो काउंसलर्स हैं, जो गाइड हैं आपके, इसमें ऐसा नहीं होता है कि वो अपने विचार सामने वाले व्यक्ति पर थोप दें। इट इज नॉट मेकिंग डिसीजंस फॉर एन इंडिविजुअल। जो काउंसलर हैं वो सामने वाले व्यक्ति के डिसीजंस भी खुद नहीं लेते हैं। इट इज नॉट कैरिंग द बर्डन ऑफ अनदर्स लाइफ। या फिर जो व्यक्ति आपके पास काउंसलिंग के लिए आया है उसकी जो लाइफ का जो बर्डन है, यानी कि उसके सामने जो समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि काउंसलर जो है वो उसको कैरी करेंगे। Rather, guidance is assistance made available by a counselor to an individual of any age to help him direct his own life. बल्कि गाइडेंस एक असिस्टेंस है, यानी कि एक हेल्प है, मेड अवेलेबल बाय ए काउंसलर, जो कि एक काउंसलर के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, टू एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के लिए, ऑफ एनी एज, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, टू हेल्प हिम डायरेक्ट हिज ऑन लाइफ, ताकि वो अपनी जो लाइफ है उसको अपने तरीके से डायरेक्ट कर सके। डेवलप हिज ऑन पॉइंट ऑफ व्यू, अपना खुद का नजरिया देख सके और उसे अप्लाई कर सके। मेक हिज ऑन डिसीजंस, अपने निर्णय खुद ले सके। एंड कैरी हिज ऑन बर्डन्स, और अपनी लाइफ का जो स्ट्रेस है, अपना जो बोझ है, उसे वो खुद ही उठा सके। यानी कि इस परिभाषा के आधार पर आप देख सकते हैं कि जो गाइड और काउंसलर्स हैं वो किसी भी तरह से उस व्यक्ति की हेल्प तो कर रहे हैं, डायरेक्शन तो दे रहे हैं, लेकिन उनको ये समझा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से ही जिएं, अपने डिसीजंस अपने हिसाब से लें। तो उसको खुद को डिस्कवर करने में मदद करवाती है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। हैमरिन एंड एरिक्सन डिफाइन गाइडेंस एज दैट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम। हैमरिन और एरिक्सन ने गाइडेंस के बारे में बताया कि यह एक एजुकेशन प्रोग्राम का एस्पेक्ट है। एजुकेशन प्रोग्राम इसलिए क्योंकि इसमें आप, जो व्यक्ति आपके पास आया है काउंसलिंग के लिए, उसको आप एजुकेट करते हैं, विच इज कंसर्न्ड स्पेशली विद हेल्पिंग द प्यूपिल। क्योंकि एजुकेशन प्रोग्राम की तरह हम इसको ले रहे हैं, तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, प्यूपिल मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, विच इज कंसर्न्ड स्पेशली विद हेल्पिंग द प्यूपिल, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प की जाती है टू बिकम एडजस्टेड टू हिज प्रेजेंट सिचुएशन, ताकि वो अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशंस हैं उनके साथ एडजस्टमेंट कर सकें। एंड टू प्लान हिज फ्यूचर इन द लाइन विद हिज इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड सोशल नीड्स, और अपने फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो अपने इंटरेस्ट के आधार पर, अपनी योग्यताओं के आधार पर और सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर कर सके। यानी कि हैमरिन और एरिक्सन ने यह बताया कि गाइडेंस एक तरह का एजुकेशन प्रोग्राम है
जो कि स्टूडेंट्स के लिए अपने आप को डिस्कवर करवाने के लिए हेल्पफुल है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें, अपने फ्यूचर की प्लानिंग अपने इंटरेस्ट, अपनी एबिलिटीज और अपनी नीड्स के आधार पर कर सकें। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू जॉन्स, गाइडेंस इन्वॉल्व्स पर्सनल हेल्प गिवन बाय समवन। गाइडेंस में शामिल किया जाता है एक व्यक्ति की पर्सनल सहायता को गिवन बाय समवन, जो कि किसी और व्यक्ति के द्वारा दी जाती है, यानी कि काउंसलर्स के द्वारा की जाती है। इट इज डिजाइन्ड टू असिस्ट ए पर्सन टू डिसाइड वेयर ही वांट्स टू गो। गाइडेंस जो है वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है टू असिस्ट ए पर्सन, ताकि एक व्यक्ति को असिस्ट किया जाए या उसकी सहायता की जाए, टू डिसाइड ताकि वो डिसाइड कर सके वेयर ही वांट्स टू गो, कि वो अपनी लाइफ में कहाँ जाना चाहता है, व्हाट ही वांट्स टू डू और हाउ ही कैन बेस्ट अकम्प्लिश हिज पर्पज, वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है और साथ में अपने जो गोल उसने बनाए हैं, अपने जो पर्पज उसने एस्टेब्लिश किए हैं, उनको वो किस आधार पर अपना बेस्ट तरीके से उनको वो अचीव कर सकता है। इट असिस्ट हिम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट अराइज इन हिज लाइफ। साथ ही में गाइडेंस जो है वो एक व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, उसको असिस्ट करने का काम करवाती है, यानी कि उन्हें डायरेक्शन का काम करवाती है। तो जॉन्स ने जो गाइडेंस की परिभाषा बताई उसमें आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति अपनी लाइफ में कहाँ जाना चाहता है, क्या करना चाहता है और कैसे अपने गोल जो हैं उनको अचीव कर सकता है, इसके बारे में गाइडलाइन, गाइडेंस और काउंसलिंग के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट जो इसमें हम देखेंगे वह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस। क्या क्या विशेषताएं होती हैं गाइडेंस की, किस तरह से एक व्यक्ति को परामर्श दिया जाता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गाइडेंस इज इट इज ए प्रोसेस। यह एक प्रोसेस है, यानी कि सिस्टमेटिक और सीक्वेंस के आधार पर चलती है। इट हेल्प्स एवरी इंडिविजुअल टू हेल्प हिमसेल्फ। यह एक व्यक्ति को अपनी खुद की सहायता करने के लिए प्रेरित करती है। टू रिकॉग्नाइज एंड यूज हिज इनर रिसोर्सेज, ताकि वो अपने अंदर जो उसकी एबिलिटीज हैं उनको पहचान सके और उनके आधार पर अपनी हेल्प खुद कर सके। टू गेट गोल्स, अपने गोल्स को अचीव कर सके। टू मेक प्लान्स, आगे के लिए योजनाएं बना सकें। टू वर्क हिज ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट, और उसकी लाइफ के जो डेवलपमेंटल जो फेज है उसमें जो समस्याएं उसके सामने आ रही है उसके लिए वो खुद काम कर सके। इस तरह से ये सीक्वेंस में ये जो प्रोसेस चलती है, इसलिए इसे हमने कहा कि गाइडेंस इज ए प्रोसेस। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है गाइडेंस की वो है इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। साथ ही में यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज नीडेड राइट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, यह आपके बचपन से ही शुरू हो जाती है। एडोलेसेंस, आपकी एडोलेसेंट कंडीशन में भी ये आपके काम आएगी। एडल्टहुड एंड इवन इन ओल्ड एज, और आपकी वयस्कावस्था में और आपकी ओल्ड एज में भी कंटिन्यूसली गाइडेंस प्रोसेस चलती रहती है, क्योंकि उम्र के हर स्टेज में आपको गाइडेंस की आवश्यकता होती है ताकि आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकें और अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को बाहर निकालकर अपने गोल को अचीव कर सकें। इट इज असिस्टेंस टू द इंडिविजुअल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यह एक व्यक्ति के लिए अपनी जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसमें असिस्ट करवाने का काम करती है। गाइडेंस इज ए सर्विस मेंट फॉर ऑल। गाइडेंस एक ऐसी सर्विस है जो कि सभी के लिए आवश्यक होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अर्ली चाइल्डहुड से लेकर आपकी ओल्ड एज तक, और सभी के लिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी काम करता हो, उन सभी के लिए गाइडेंस हेल्पफुल होती है। इट इज बोथ जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड सर्विस। यह जनरलाइज्ड सर्विस भी है और स्पेशलाइज्ड सर्विस भी है। जनरलाइज्ड इसलिए क्योंकि लाइफ में आपके लिए गाइड का काम कोई भी कर सकता है, बहुत सारे लोग होते हैं आपकी लाइफ में, और स्पेशलाइज्ड इसलिए क्योंकि प्रोफेशनल पर्सन्स भी आपको गाइड करते हैं। देखिए इसमें क्या है, इट इज जनरलाइज्ड सर्विस बिकॉज एवरीवन। यह जनरलाइज्ड सर्विस है क्योंकि सभी लोग, जैसे कि टीचर्स, ट्यूटर्स, आपके एडवाइजर्स, आपके माता पिता, प्ले ए पार्ट इन द प्रोग्राम। इस गाइड प्रोग्राम में, इस गाइडेंस प्रोग्राम में आपके लिए गाइड का काम कर सकते हैं। इट इज ए स्पेशलाइज्ड सर्विस। यह एक स्पेशलाइज्ड सर्विस भी है बिकॉज स्पेशली क्वालिफाइड पर्सन, क्योंकि जो वेल क्वालिफाइड पर्सन्स हैं एज काउंसलर, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, join hands to help the individual
वो सब मिलकर एक इंडिविजुअल के लिए काम करते हैं टू गेट आउट ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, ताकि वो अपनी समस्याओं को सुलझा सके। देखिए इसमें दो चीज़ें मैंने बताई, जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड। जनरलाइज्ड का मतलब है चाहे वो आपके टीचर हों, चाहे वो आपके ट्यूटर हों, चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे वो आपको सलाह देने वाले हों, वो सभी गाइड का काम आपके लिए कर सकते हैं, इसलिए जनरलाइज्ड प्रोसेस है। और इसके लिए अलग से वेल ट्रेंड प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं, जिनमें कि काउंसलर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सभी मिलकर आपको अपनी समस्याओं को सुलझाने में आपकी हेल्प करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू, इसलिए ये एक स्पेशलाइज्ड सर्विस भी है। नेक्स्ट जो इसमें हम देखेंगे वो है प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, किन सिद्धांतों के आधार पर गाइडेंस और काउंसलिंग की जाती है। अकॉर्डिंग टू हॉलिस एंड हॉलिस ने ये बताया, देयर आर 8 प्रिंसिपल्स ऑन विच एनी गाइडेंस प्रोग्राम ऑपरेट्स। गाइडेंस प्रोग्राम को ऑपरेट करने के लिए 8 तरह के सिद्धांत दिए गए हैं। द प्रिंसिपल्स आर, वो 8 जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इज सुप्रीम। एक काउंसलर को यह हमेशा याद रखना होगा कि जो व्यक्ति आपके सामने आया है उसकी डिग्निटी जो है, यानी कि जो उसकी मर्यादा है, वो सबसे ऊपर है। उसे आपको बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट मानना होगा, आपको प्रिफर करना होगा कि उसकी मर्यादा जो है, जो उसकी डिग्निटी है, वो मेंटेन रहे, आप किसी भी तरह से उसको हर्ट ना करें। द सेकेंड प्रिंसिपल इज ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर इंडिविजुअल। आप एक व्यक्ति को जैसा गाइड कर रहे हैं, यह जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को भी उसी आधार पर गाइड किया जा सकता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल की जो थॉट प्रोसेस है वो अलग अलग तरह की होती है, इसलिए हर व्यक्ति को अलग मानकर आपको चलना होगा। द प्राइमरी कंसर्न ऑफ गाइडेंस इज द इंडिविजुअल इन इट्स सोशल सेटिंग। सबसे प्राइमरी जो कंसर्न आपको रखना है गाइडेंस में, वो एक इंडिविजुअल की अपनी सोशल सेटिंग है। सोशल सेटिंग का मतलब यहां पर है कि सामाजिक दायरा उसका कैसा है, सोशली उसकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो कैसी हैं, उन्हें आपको ध्यान में रखकर ही एक व्यक्ति को गाइड करना है। द एटीट्यूड्स एंड पर्सनल परसेप्शंस ऑफ द इंडिविजुअल आर द बेसिस ऑन विच ही एक्ट्स। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि एक व्यक्ति का एटीट्यूड जो है, यानी कि चीज़ों को देखने का उसका एटीट्यूड और वो किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करता है, एंड पर्सनल परसेप्शंस, और उसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है। इंडिविजुअल आर द बेसिस, ये उसके लिए बेस का काम करता है, ऑन विच ही एक्ट्स, कि वो किस तरह का एक्ट करेगा, उसके लिए जो बेस है वो उसका एटीट्यूड और उसका परसेप्शन है। क्योंकि देखिए एटीट्यूड और परसेप्शन के बारे में हम साइकोलॉजी में पहले भी पढ़ चुके हैं। एटीट्यूड वो चीज़ है जब एक व्यक्ति अपना व्यवहार किस चीज़ के लिए किस तरह से प्रदर्शित करता है, और परसेप्शन वो चीज़ है कि उसका किसी चीज़ को देखने का नजरिया कैसा है। इस आधार पर ही एक व्यक्ति का एक्ट होता है। तो आपको गाइडेंस और काउंसलिंग के समय पर यह ध्यान रखना होगा कि उस व्यक्ति का एक्ट बिल्कुल उसी तरह का होगा जैसा कि उसका एटीट्यूड और उसका परसेप्शन है। इसके आधार पर ही आप एक व्यक्ति को काउंसिल करेंगे। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द इंडिविजुअल हैज द इन्नेट एबिलिटी टू लर्न। हर व्यक्ति में इन्नेट एबिलिटी होती है, यानी कि जन्म से ही एक व्यक्ति के अंदर सीखने की कैपेबिलिटीज पाई जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एज ए काउंसलर आपको अपने विचार सामने वाले पर नहीं थोपने हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि हर व्यक्ति में लर्निंग कैपेबिलिटीज हैं, और आप जितना अच्छे से उसे लर्न करवाएंगे वो व्यक्ति अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को उसी आधार पर सॉर्ट आउट कर पाएगा। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, द इंडिविजुअल नीड्स ए कंटिन्यूअस गाइडेंस प्रोसेस फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। एक व्यक्ति जो है, एक इंडिविजुअल जो है, उसको आवश्यकता होती है हमेशा कंटिन्यूअस गाइडेंस प्रोसेस की, अर्ली चाइल्डहुड से लेकर और ओल्ड एज तक। आपने देखा होगा कि अर्ली चाइल्डहुड जो स्टेज है, जब एक बच्चा होता है, बच्चे को शुरू से ही गाइड किया जाता है, और एक व्यक्ति समझदार भी हो जाए उसके बाद भी ओल्ड एज तक भी उसको गाइडेंस एंड काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि लाइफ में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अलग अलग एज डेवलपमेंटल प्रोसेस में भी अलग अलग तरीके की कंडीशंस को आपको फेस करना होता है। तो उन सभी में आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, आप एंग्शियस ना हो, तो उसको रिलीव आउट करवाने के लिए गाइडेंस और काउंसलिंग की आवश्यकता हमेशा कंटिन्यूसली आपको पड़ती रहती है। तो ये भी एक प्रिंसिपल है जो ध्यान रखना है। ईच इंडिविजुअल
may at time need the information and personalized assistance best given by professional personnel। हर व्यक्ति को किसी ना किसी तरह की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है एंड पर्सनलाइज असिस्टेंस, और व्यक्तिगत तौर पर उसकी हेल्प की जानी चाहिए, बेस्ट गिवन बाय, जो कि अच्छे से की जा सकती है बाय प्रोफेशनल पर्सनल। एक प्रोफेशनल पर्सनल के द्वारा, वो साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, वो आपके साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, वो बेस्ट पर्सनल हैं, प्रोफेशनल पर्सनल्स हैं, जो कि आपको अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को अपने ही लेवल पर सुलझाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में हमने बात की है, डेफिनेशंस के बारे में बात की, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की है और प्रिंसिपल्स के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।